हेलो दोस्तों, मैं हूं आपको अपना हिंदी टीचर नीरज कुमार पंसारी। मैं आपका स्वागत करता हूं अभिनय अकेडमी बिलासपुर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टाइप 3 के क्वेश्चंस। अब टाइप 3 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों? टाइप 3 के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या सीखा था, सन एंड शैडो। ठीक है, डायरेक्शन एंड शैडो मतलब शैडो कहाँ पे पड़ता है, सूर्योदय और सूर्यास्त। ठीक है, याद आया? ठीक है, ओके। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक कंपास की जरूरत पड़ती है। और इस कंपास की खासियत क्या रहती है आप बताइए दोस्तों? कभी भी जैसे कि भी हम शैडो वाला टॉपिक को करते हैं, ठीक है, और उसका कंपास बनाते हैं, तो बस इसके लिए हम कंपास में क्या करेंगे कि हम ईस्ट जो रहता है उसको ऊपर की ओर ले लेंगे, वेस्ट को नीचे की ओर, नॉर्थ को लेफ्ट हैंड और साउथ को राइट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, तो हम इस तरीके से कुछ कंपास जनरेट कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, आज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। ठीक है, क्या लिखा है? रमेश प्रातः बाग में टहल रहा है, तभी वह दूर से अपने भाई दिनेश को टहलते आते देखता है। ठीक है, पास आने पर वह पता है कि दिनेश की छाया उसकी दाईं ओर बन रही है। ठीक है, पास आने पर वह पाता है कि दिनेश की छाया जो है उसके बाईं ओर बन रही है। ठीक है, तो रमेश का मुख किस दिशा पर होगा? ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब क्या लिखा है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है ना? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले से ही आपको बता दे रहा है कि प्रातः काल का समय है। ठीक है, किसका है? प्रातः काल का। प्रातः काल मतलब सनराइज का समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सनराइज का समय है, तो हमारा सन कहाँ पे बनेगा दोस्तों? हमारा सन बन जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, कुछ इस तरीके से, है ना। अब प्रातः काल की ओर है। अब क्या बोल रहा है? पास आने पर। ठीक है, प्रातः काल का समय था, है ना। उसके बाद क्या बोला है? दिनेश, ठीक है, रमेश का भाई जो दिनेश है ना, उसके पास आने पर पाता है कि जो दिनेश की छाया है उसकी दाईं ओर बन रही है। ठीक है, अब देखिए रमेश ऐसे खड़ा है और दिनेश यदि आ रहा है तो दिनेश की छाया किधर बन रही है? उसके दाईं ओर। ठीक है, मतलब हम ऐसे खड़े रहेंगे और सन यदि जब इधर से आएगा, ठीक है, वैसे दिनेश भी इधर से आता है, तो दिनेश की छाया रमेश की किधर पड़ती है? उसकी दाहिनी ओर। दाहिनी ओर मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पड़ रही है किसकी छाया? रमेश के भाई की छाया, मतलब दिनेश की छाया। ठीक है, तो ऐसे में रमेश का मुंह किस तरफ होगा, यह पूछा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसे में आप देखिए, मैं तो पूरा करेक्ट ही खड़ा हो गया बाई चांस, तो आपको पता चल रहा है कि ऐसे में रमेश का मुंह किस तरफ होगा। ऐसे में रमेश का जो मुंह है वह हो जाएगा उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे हो गया रमेश, ठीक है, यहाँ पे हो गया दिनेश। ठीक है, ओके। अब ये रमेश और दिनेश हो गए। अब देखिए जब रमेश इधर फेस करके खड़ा रहेगा और दिनेश इसके फेस तरफ इधर करके आते रहेगा, तो रमेश क्या पाता है कि जो सन की जब उसका जो शेडो बन रहा है, ठीक है, किसका? रमेश के भाई दिनेश का जो शेडो बन रहा है वह किधर बन रहा है? उसका जो शेडो है, उसकी जो छाया है, ठीक है, उसकी जो शेडो है इधर बन रही है। किधर? नीचे की ओर, मतलब वेस्ट साइड। मतलब देखिए सनराइज के समय छाया किधर बनती है? वेस्ट डायरेक्शन पे। ठीक है, लेकिन ऐसे में दिनेश किधर फेस किया हुआ है? दिनेश जो है नॉर्थ साइड फेस किया हुआ है और रमेश किधर फेस किया हुआ है? रमेश जो है साउथ तरफ फेस किया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे में फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रमेश किस तरफ मुंह करके खड़ा है? रमेश हमारा दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर खड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपको समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चले। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, ओके। हमारा आंसर क्या हो गया? ऐसे में हमारा आंसर ये हो गया दक्षिण की ओर। ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हो गया। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी एक जो क्वेश्चन है वह क्या है? सूर्योदय के समय का ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे तो ठीक है, अब आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि क्या लिखा है। सूर्योदय के समय सूर्योदय के तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। बी की जो परछाई थी ए के ठीक दाईं ओर ए के ठीक बाईं ओर पड़ रही थी। ठीक है, तो ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत था? ठीक है, अब देखिए ए का चेहरा किस दिशा के विपरीत था बोला है। ठीक है, किस दिशा में है नहीं बोला है, किस दिशा के विपरीत था बोला है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, ए और बी थे और दोनों आमने सामने खड़े हुए थे। ठीक है, जब दोनों को ही आमने सामने खड़े हुए हैं तो आप जरा देखिए
बी की जो परछाई है वह ए के किधर बन रही है। अब देखिए बी की जो परछाई है वह है ए के बाईं ओर पड़ रही है। तो देखिए जब ये आपको ये डायग्राम दिख रहा, सॉरी ये डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। अभी सन इधर से आ रहा है दोस्तों, तो उसकी परछाई किधर पड़ रही है, लेफ्ट हैंड तरफ, ठीक है। लेकिन लेफ्ट हैंड तरफ पड़ रही है, लेकिन किसके लेफ्ट हैंड तरफ पड़ रही है, ए के ठीक बाईं ओर, ठीक है। किसकी परछाई, मतलब देखिए हम ऐसे खड़े रहेंगे, बी जब हमारे सामने खड़ा रहेगा तब जब बी की परछाई है तो वह ए के बाईं ओर बनेगी। किधर बनेगी, ए के बाईं ओर बनेगी। अब ऐसे में, ठीक है, ये तो पता चल गया कि अब ए कैसे खड़ा था, इस तरीके से कुछ खड़ा था, बी उसके सामने खड़ा था, उसके सामने की तरफ फेस करके, और उसकी परछाई किधर बन रही थी, बाईं ओर। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमारे क्वेश्चन में यह बोला है साथ ही साथ कि वह ये पूछा है कि तो ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत था। देखिए अब ए का जो चेहरा है किस दिशा के विपरीत है। देखिए अभी मेरा चेहरा किधर है, पिछले डायग्राम में आप देखिए मेरा चेहरा है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, लेकिन किस दिशा के विपरीत है पूछा है दोस्तों। तो विपरीत में क्या आएगा, अब देखिए फ्रंट में हो गया नॉर्थ और विपरीत में आ जाएगा हमारा बैक साइड का कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ। तो ए का जो चेहरा है वह साउथ डायरेक्शन की, ठीक है, मतलब दक्षिण दिशा के विपरीत है, ठीक है दोस्तों। ओके चलिए मैं आपको एक बार इसको यहाँ पे ग्राफ बना के बता देता हूँ। यहाँ पे हो गया हमारा बी, यहाँ पे हो गया हमारा ए, ठीक है। ये दोनों कोई खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, आमने सामने की ओर खड़े हैं, ठीक है। ए किसको देख रहा है, बी को, और बी किसको देख रहा है, ए को। और ए क्या देखता है, जो बी का जो शेडो है, ठीक है, क्या है, बी का शेडो, वो कहाँ पे बन रहा है, ए के बाईं ओर, ठीक है। ए के बाईं ओर मतलब ए का ये क्या है, ये लेफ्ट साइड है, और ये क्या है, ए का राइट साइड है, ठीक है। ए के लेफ्ट साइड बन रहा है ना, ठीक है दोस्तों। ओके अब देखिए इसे पता चल सकता है कि ये किस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, ए जो है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, और बी की तरफ है साउथ की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। लेकिन हमें क्या बताना था इसमें, ए का चेहरा किस दिशा के ठीक विपरीत था। तो देखिए ए का फेस जब नॉर्थ डायरेक्शन है तो उसके अपोजिट में कौन सा डायरेक्शन पड़ेगा, इसके अपोजिट में पड़ जाएगा साउथ डायरेक्शन, ठीक है। और यही साउथ क्या हो जाएगा दोस्तों, यही साउथ जो है वह हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो ठीक है चलिए बिना किसी के हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है दोस्तों वह किसके ऊपर है, वह जो है किस समय पर बेस्ड है, सूर्यास्त के समय, मतलब सनसेट के टाइम पे, ठीक है, सनसेट के टाइम पे बेस्ड है। अब सनसेट के टाइम पे बेस्ड है हमारा थर्ड क्वेश्चन, तो हमारा सन का लोकेशन कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ईस्ट से हो जाएगा वेस्ट, कहाँ हो जाएगा, वेस्ट, ठीक है दोस्तों। ओके चलिए तो हम अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं जो कि आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले, ठीक है, ठीक पहले कौन, राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर, ठीक है, आपस में बात कर रहे थे। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं ओर पड़ती है, ठीक है, अगर मोहन की जो परछाई है राम के बाएं ओर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए राम के बाएं ओर किसकी परछाई पड़ रही है। चलिए मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ अपने खुद के प्रैक्टिकल से, फिर मैं आपको बताऊंगा एक ग्राफ बना के, ठीक है दोस्तों। ओके तो चलिए अब क्या बोलता है, ये देखिए सूर्यास्त के समय कौन है, राम और मोहन बात कर रहे हैं, ठीक है, एक चौक पर खड़े होकर। तो देखिए वो बात करते हैं तो क्या होता है, परछाई जो है राम के ठीक बाएं ओर बनती है। अब देखिए यदि अगर मैं राम हूँ और यहाँ पर मैं राम हूँ और यहाँ पे सामने तरफ यदि मोहन खड़ा हुआ है, ठीक है, और देखिए अभी कंडीशन क्या है, सनसेट का टाइम है, मतलब सूर्यास्त का टाइम है। सूर्यास्त के अकॉर्डिंगली क्या हो गया, हमारा वेस्ट डायरेक्शन इधर है, इधर सूर्यास्त हो रही है, ठीक है, तो सन की किरणें इधर से आएगी। अब मैं ऐसे खड़ा हूँ दोस्तों, अब मेरे ऐसे खड़े होने पर मैं मोहन के साथ बात कर रहा हूँ, तो यदि तो मोहन की परछाई कहाँ पे बन रही है, बोल रहा है मोहन की जो परछाई है वह राम के बाएं हाथ, मतलब उल्टे हाथ की ओर बन रही है। तो जब मैं ऐसे खड़ा होऊंगा सन की रिफ्लेक्शन उधर से आएगी, तभी तो वो उसकी जो शेडो है वो हमारे बाएं तरफ बनेगी, ठीक है, राम के बाएं तरफ। तो ऐसे में अब देखिए राम का फेस किस तरफ है, राम का फेस हो गया साउथ डायरेक्शन की, और मोहन का फेस किधर हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर, ठीक है। चलिए मैं लगे हाथ चलते चलते इसे लिख भी देता हूँ। अब राम का फेस किधर हो गया, ये हो गया राम, ये हो गया हमारा मोहन, ठीक है। राम किस तरफ देख रहा है दोस्तों, तो देखिए राम जो है वह देख रहा है साउथ की ओर, ठीक है, और मोहन देख रहा है नॉर्थ की ओर, ठीक है दोस्तों। ओके तो चलिए
उसके बाद क्या बोला है, तो राम का चेहरा किस दिशा में होगा, लास्ट में यह पूछा है। तो देखिए दोस्तों, हमको इसमें पता चल गया राम का चेहरा किस दिशा की ओर है। ऐसे में राम का जो चेहरा है वह साउथ डायरेक्शन की ओर है, मतलब दक्षिण दिशा की ओर है। और यही क्या है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की ओर कि चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन बोलता है एक दिन, ठीक है। अब ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, एक दिन सुबह, ठीक है, मतलब सूर्योदय का समय आ गया। अब सूर्योदय का समय आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सूर्योदय का समय आने पर फिर से हमारे सन का लोकेशन चेंज हो जाएगा। अब हमारा सन कहाँ हो जाएगा, फिर से ऊपर की ओर, ठीक है, बढ़ता सूरज चढ़ता सूरज। और ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा सन का लोकेशन चेंज। और हमारा अब क्या हो गया, इस पांचों क्वेश्चन का टॉपिक हो गया है सनराइज के टाइम का। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ठीक है, क्या बोलता है, अब देखिए, एक दिन सुबह रमण जो है, ठीक है, वह सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुंह करके खड़ा था। ठीक है, अब सूर्योदय के बाद मतलब सूर्योदय का जब चल रहा था वह एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। ठीक है, उसके ठीक बाईं और उस पोल की छाया पड़ रही थी। ठीक है, अब रमण ऐसे खड़ा था कि सूर्योदय के समय उसके बाईं ओर, ठीक है, उस पोल की छाया पड़ रही थी। मतलब क्या हो जाएगा, हम ऐसे, अब जो रमण जो है, ठीक है, रमण कुछ इस तरीके से खड़ा होगा दोस्तों, है ना। रमण ऐसे खड़ा होगा तभी सामने पोल होगा। और देखिए सनराइज किधर से हो रही है, सनराइज जो है हमारे राइट हैंड तरफ से हो रही है। तो जब इधर से सन निकलेगा तो हमारा शेडो कहाँ बनेगा, जब उसके लेफ्ट, उसके अपोजिट, मतलब हमारे बायां हाथ तरफ। या फिर आप इसको एक और चीज से भी याद कर सकते हैं, जैसे ही उसने कहा कि परछाई बाईं ओर बन रही है तो आप तुरंत ये समझ जाइएगा कि जो सूर्य का जो लोकेशन है वह उसके दाईं ओर हो रहा है, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन पर ही होगा। ठीक है, ओके, चलिए। तो ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पास राम कुछ इस तरीके से खड़ा हुआ, ठीक है, सॉरी, रमण इस तरीके से कुछ खड़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल दिया अब आखिरी में कि उसका वह किस ओर मुंह करके खड़ा है। तो देखिए दोस्तों, अब आप बता सकते हैं कि यदि मैं ऐसे खड़ा हूँ रमण बनकर और यहाँ पे पोल है तो मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मैं उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ हूँ। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको एक ग्राफ भी बना देता हूँ। ये हो गया हमारा रमण, ठीक है, ये हो गया हमारा पोल। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या बोलता है, हमारा जैसे सन जो है, क्या सनराइज का टाइम, मतलब सन हमारा, सनराइज का टाइम है, मतलब सन हो गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब सन वहां पे आ गया तो ऐसे में शेडो कहाँ पे बनेगा दोस्तों, शेडो क्या बन रहा है, रमन के लेफ्ट ओर, मतलब क्या है, दोनों को अभी एक दूसरे की ओर फेस किए हुए हैं तो रमन के लेफ्ट ओर बन रहा है। ठीक है, ओके। यहाँ पे पोल को रमन के सामने ही बताया है दोस्तों, है ना। अब पोल का शेडो कहाँ बन रहा है, रमन के लेफ्ट ओर। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा था, रमन किस तरफ फेस करके खड़ा है, तो रमन क्या है हमारा नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो देखिए हमको यहाँ पे आंसर क्या मिल गया, हमारा आंसर हो गया नॉर्थ की ओर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से हमने एक और क्वेश्चन कर दिया सॉल्व। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, ओके, तो चलिए। तब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, क्या लिखा है, सूर्योदय के समय सुमित और सौरभ आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यदि सुमित की परछाई सौरभ के ठीक बाईं ओर पड़ती है तो सौरभ का चेहरा किस दिशा में है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला है, सुमित और जो सौरभ है, ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने और खड़े होकर बात कर रहे हैं। और यदि सुमित की परछाई, ठीक है, सुमित की जो परछाई है सौरभ के बाईं ओर पड़ती है। ठीक है, सौरभ के बाईं ओर पड़ती है। ठीक है, अब सौरभ के बाईं ओर यदि सुमित की परछाई पड़ती है तो सौरभ के दाईं ओर क्या होगा दोस्तों, ऐसे में सौरभ के दाईं ओर क्या हो जाएगा, ऐसे में सौरभ के दाईं ओर हो जाएगा हमारा ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सौरभ को क्या लिखते हैं SA और सुमित को क्या लिखते हैं SU। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब देखिए यदि सुमित की परछाई जो है वह सौरभ के दाईं ओर, बाईं ओर पड़ती है तो ऐसे में सनसेट का लोकेशन क्या, सनराइज का लोकेशन क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा सौरभ, ये हो गया हमारा सुमित। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि सुमित की जो परछाई है सौरभ के कहाँ पे बनती है, बाईं ओर बनती है। ठीक है, तो ये हो गया उसके शेडो का लोकेशन। ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब अभी दोनों क्या कर रहे थे और साथ ही साथ एक दूसरे की ओर आमने सामने फेस करके बात कर रहे थे। ठीक है, सन का लोकेशन भी हमारा सही जगह पे है, ऊपर की ओर। ठीक है ना। अब उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा है लास्ट में कि सौरभ का चेहरा किस दिशा में था। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसमें से सौरभ कौन है। ठीक है, सौरभ हमारा ये है, तो सौरभ का चेहरा किस दिशा में था दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे देखने में पता चल रहा है कि जो सौरभ का चेहरा है वह है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन पर। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ डायरेक्शन पर, और ऐसे में नॉर्थ हमारा क्या हो गया, यही नॉर्थ हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरीके से हमने आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी कर लिया कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम टाइप 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और टाइप 3 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, शेडो से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही नए और मजेदार क्वेश्चन लाते रहूँगा। मैं हूँ आपको अपना रीजनिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी, विनय अकेडमी बिलासपुर। तब तक के लिए हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। मैं आपके लिए, अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।